हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम लोग तीसरे अध्याय ज्ञान चक्षु की प्राप्ति के प्रश्न उत्तर तक पहुंच गए हैं। तो इस प्रश्न उत्तर को शुरू करने से पहले एक बार सब लोग मंगलाचरण पढ़ेंगे। कृपया आप सब मेरे साथ ही बोले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सब नमस्कार। तो इस तीसरे अध्याय में जो भी हमने पढ़ा है उसके अनुसार ये प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न हमने पिछले कल कर लिया है। दूसरा प्रश्न है मनुष्यों में कौन कौन से चार दोष होते हैं। तो पहले तो चार दोष बताने हैं। कृपया हाथ खड़ा कीजिए। किस किस को मालूम है प्रत्येक मनुष्य में कौन से चार दोष होते हैं। इसमें तो सब लोगों के हाथ खड़े होने चाहिए। दिस इज ए वेरी वेरी इजी आंसर। कोमल सिंगी माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, चार दोष हैं: अपूर्ण इंद्रियां, भ्रमित होने की प्रवृत्ति, धोखा खाने की प्रवृत्ति और गलतियां करने की प्रवृत्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। भ्रमित होने की प्रवृत्ति, धोखा खाने धोखा की प्रवृत्ति। और गलतियां करने की प्रवृत्ति। बाकी लोग सहमत हैं इनके आंसर से। नहीं प्रभु जी। गोकुल गीता माता जी सहमत नहीं है आपसे। चार कह रहे हैं। हम्म। दूसरे दोषों को निकालना। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये नहीं जी, बोलने के लिए नहीं बोला। आपको पता चला आप तो कहाँ गलत बोल रहे हैं। इन चारों में क्या गलत बोल रहे हैं आप। जी प्रभु जी, धोखा देने की प्रवृत्ति है, खाने की नहीं। हाँ तो देखो ये कितना अंतर पड़ जाता ना। धोखा खाने। अब सब लोग सहमत हो इनसे, अब ठीक बोल रही है। गोकुल गीता माता जी अब सही सही है। नहीं प्रभु जी। अच्छा माता जी अभी भी सहमत नहीं, तो माता जी आप ही बताओ फिर क्या। प्रभु जी, तीसरा में है गलती करने की प्रवृत्ति और चौथा है गलती करके उसको छुपाने की हमारी प्रवृत्ति होती है। हरे कृष्ण प्रभु कौन से जी। चार बताइए, चार बताइए। प्रभु जी, अपूर्ण इंद्रियां। हम्म। अपूर्ण इंद्रिया होती है, फिर हम भ्रमित होते हैं।
भ्रमित होते हैं तो हम गलतियां करते हैं, और गलतियां जब करते हैं तो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो गलतियां करने का तो बता दिया था इन्होंने 4th नंबर पे। जो धोखा खाने का बाद में धोखा देने की प्रवृत्ति है जी वो, प्रभु जी। और गलती छुपाने की प्रवृत्ति है, दोनों एक ही है। अच्छा जी प्रभु जी। ठीक है। जी जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। मनुष्य में 4 दोषों की चर्चा का क्या उद्देश्य है, इसको डिस्कस करने का क्या फायदा? अब जो दोष है वो है, why we are discussing about 4 defects in human being। ये चार दोष है तो क्या, इसको डिस्कस करके क्या लाभ, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चंद्र जी। प्रभु जी, ये जो दोष हैं हमारे, इनकी वजह से जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं इस संसार से, वो ज्ञान भी हमारा अपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे दोष हैं जो हमारे अंदर 4, ये हमें अपूर्ण बनाते हैं, जैसे अपूर्ण इंद्रियां। तो हम जो भी ज्ञान भी प्राप्त करेंगे वो भी हमारा अपूर्ण ही रहेगा, और हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिल सकता अपने जीवन का। तो 4 दोषों को डिस्कस करने का क्या कारण है? ये चीज समझना कि हमारे सारे डिसीजन गलत हो सकते हैं इन 4 दोषों के कारण। जी तो पहले तो ये समझ आया कि जो हम समझते हैं ये ठीक है, वो जरूरी नहीं कि ठीक है। जी प्रभु जी। कोई कुछ कहना चाहते हैं इसमें? और एनीबॉडी वांट टू ऐड समथिंग कि वो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सबका ये आंसर है? ठीक है। अगला प्रश्न हाथ उठाइएगा। 6 अंधे व्यक्ति और हाथी की कथा से हमें कौन सी 2 शिक्षाएं मिलती है? 2 शिक्षाएं क्या मिलती है हमें? नेहा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हेलो जी। पहली है कि हमारी दुर्बल इंद्रियां के कारण हमें पूर्ण सत्य नहीं जान पाते, और प्रभु जी हमारा ज्ञान क्योंकि सीमित है और पूर्ण सत्य नहीं जान पाते, इसके लिए प्रभु जी हमें शिक्षक की जरूरत होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बस शिक्षक की जरूरत होती है ऐसा बोलना पर्याप्त आंसर नहीं है। कैसा शिक्षक? बहुत सारे शिक्षक है संसार में। सॉरी प्रभु जी ज्ञान चक्षु शिक्षक द्वारा, मतलब शास्त्रों गुरु परंपरा द्वारा। ज्ञान चक्षु शिक्षक कैसा होता है? ज्ञान चक्षु शिक्षक मतलब? प्रभु जी जो सॉरी प्रभु जी जो गुरु परंपराओं द्वारा प्रभु जी हमें ज्ञान दे, और श्री कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण की शिक्षाएं हमें दे प्रभु जी। कृष्ण की शिक्षा देने वाले 100 ठग बैठे हैं यहाँ पे। ये आंसर अभी भी ठीक नहीं होगा। सॉरी प्रभु जी। आप बोल रहे हैं जो हमको कृष्ण की शिक्षा दे। कृष्ण की शिक्षा देने वाले जेल में भी है कई।
तो आपको ऐसा कहना चाहिए, ऐसा आध्यात्मिक, यहाँ लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, ऐसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना होगा जिसके ज्ञान चक्षु खुले हो। ऐसा व्यक्ति ही हमें पूर्ण सत्य का ज्ञान दे सकता है, क्योंकि वह स्वयं सत्य की अनुभूति कर चुका है ना। ये अंधे लोग उस व्यक्ति के पास जाएंगे ना जिसको ज्ञान है, जिसके ज्ञान चक्षु, जिसने जिसको पूर्ण ज्ञान है हाथी के बारे में। ये तो अधूरा ज्ञान लेके। ठीक है, इंदु माता जी, इंदु अग्रवाल माता जी, बोलिए माता जी। यही था आंसर मेरा। क्या? एक इससे हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। अपूर्ण इंद्रियों से भौतिक ज्ञान प्राप्त करने पर वह ज्ञान अपूर्ण ही होगा। दूसरी है, हमें प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए जिसके ज्ञान चक्षु खुले हों, और ऐसा व्यक्ति ही पूर्ण सत्य का ज्ञान दे सकता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान की अनुभूति कर चुका होता है। पूरी दोनों प्रणाम। प्रभु जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इन भौतिक इंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं भौतिक जगत में, वह बड़ा ही सापेक्ष है। यानी कि जितनी हमारी पहुंच है, हम सिर्फ उतना ही समझ पाते हैं जितना हम इन अपूर्ण इंद्रियों से देख पाते हैं या समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। और जबकि उसके अन्य पहलू भी हो सकते हैं, उसके और भी चीज़ें हो सकती हैं जो हम नहीं परसेप्ट कर पा रहे हैं। अतः हमको एक ऐसे शिक्षक की, हमको ऐसे गुरु से सीखना चाहिए जो बाहर है और जो इन सब चीज़ों को जानते हैं। यानी कि जैसे कूप मंडूक की बात होती है, कूप मेढक की, तो जो उसके बाहर हैं और जो सभी चीज़ों को भली भांति जानते हैं, तो वो हमें उस हाथी के बारे में पूर्ण ज्ञान दे पाएंगे, बता पाएंगे कि यह हाथी है। हरे कृष्ण। कौन पूर्ण ज्ञान दे पाएंगे? क्षमा कीजिए प्रभु, एक बार फिर से कहेंगे। कौन पूर्ण ज्ञान दे पाएंगे? प्रभु जी जो है खुले हों, जो यानी गुरु परंपरा, यानी कि जिन्होंने डायरेक्ट ज्ञान जो है, कृष्ण पूर्ण शिक्षक हों, जो है ना, जो कृष्ण की बातों को एज इट इज़ जो है वो बताते हैं। जैसे कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है, भगवान कृष्ण ने उनको एज इट इज़ बिना किसी मिलावट के बताते हैं आगे, वही गुरु हमें देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जिस प्रकार से अंधे व्यक्ति अपने प्रयासों के द्वारा भी दृष्टिहीन होने के कारण हाथी को पूरी तरह से नहीं जान पा रहे थे, उसी तरह भले ही हम कितना प्रयास कर लें, लेकिन हम अपने दोषपूर्ण तथा सीमित इंद्रियों के कारण हम परम सत्य को नहीं समझ सकते। पहली तो शिक्षा हमें ये मिली इस स्टोरी से, और दूसरी जो है कि हमें अगर पूर्ण सत्य सही से समझना है तो हमें आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए जिसके ज्ञान चक्षु खुले हों, और ऐसा ही व्यक्ति हमें पूर्ण सत्य का ज्ञान दे सकते हैं। बच्चे कोमल सिंह मतलब। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मेरा भी वही आंसर है जो सोनल माता जी ने कहा। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। ठीक है, तो दो चीजें हैं। एक तो ये हमारा सापेक्ष ज्ञान होगा, रिलेटिव ट्रूथ। पूरी तरह से हम नहीं समझ सकते इस चीज को। जैसे कि इन सारे के सारे 6 अंधों का सापेक्ष ज्ञान था, जिसने जिसको छुआ वैसे ही समझा। और यदि पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करना है तो जिसके पास ये ज्ञान हो उसके पास जाना पड़ेगा।
प्रामाणिक अधिकारी से सुनना चाहिए। प्रामाणिक अधिकारी कौन है? यहाँ पे लिखा है ऐसे प्रामाणिक अधिकारी से निष्ठापूर्वक श्रवण करना चाहिए। कोई डायरेक्टली अनम्यूट करके बोलेगा प्रामाणिक अधिकारी कौन है? प्रामाणिक अधिकारी से सुनने का क्या मतलब? प्रभु जी, जो गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं, ऐसे प्रामाणिक गुरु होने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम स्वयं के प्रयासों द्वारा भगवान को जान सकते हैं? 6 अंधे व्यक्तियों की कथा पर आधारित उत्तर दीजिए। कलावती माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्य जी। नहीं, हम अपने प्रयासों द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते हैं। जिस प्रकार से 6 अंधे व्यक्ति अपने प्रयासों के द्वारा भी दृष्टिहीन होने के कारण हाथी को पूरी तरह से नहीं जान सके, उसी प्रकार हम भी भले ही निजी रूप से कितने ही प्रयास क्यों न करें, अपनी दोषपूर्ण तथा सीमित इंद्रियों के कारण भौतिक जगत या परम सत्य को अच्छी और पूरी तरह से समझ नहीं सकते। जिस प्रकार अन्य व्यक्तियों में से एक ने पूंछ पकड़कर हाथी को एक रस्सी कहा, कदाचित उसी प्रकार हम भी सत्य के एक अंश विशेष को पकड़ सकते हैं और हमारी समझ ठीक भी हो सकती है, फिर भी सीमित समझ हमें पूर्ण सत्य नहीं बताती। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। फोर्ड भाष्य के उदाहरण से आपने क्या सीखा? आप नीचे किए थे क्या पहले? अब दोबारा से हाथ खड़ा कीजिए। फोर्ड भाष्य के उदाहरण से आपने क्या सीखा? कलावती माता जी और उनकी टीम यही पढ़ के आते हैं क्या पहले क्वेश्चन? बाकी लोग पढ़ के नहीं आते? हाथ खड़ा क्यों नहीं है? इसका मतलब आप पढ़ के नहीं आए ढंग से। सोनल माता जी पढ़ के आती है। कोई नहीं। नेहा सिंह माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। चूंकि मनुष्य पूर्ण नहीं है और परंतु आध्यात्मिक ज्ञान हम केवल शिक्षा आध्यात्मिक गुरु से ले सकते हैं, और जो शास्त्र द्वारा एज इट इज गुरु परंपरा द्वारा ज्ञान हमें देते हैं प्रभु जी। ये फोर्ड वाला रेफरेंस कहाँ पे है? कौन से पेज में? मैं भी 1-2 दिन से टच में। फोर्ड का एग्जांपल कहाँ दिया था प्रभुपाद जी ने? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मुझे अभी मिल नहीं रहा, लेकिन इसमें ये वहां था कि जब कोई महाशय, फोर्ड महाशय अगर किसी मीटिंग में आके बैठ जाए, हम उनके बारे में तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमको कोई और व्यक्ति उनके बारे में उनकी महत्वता नहीं बताते। ये उस संदर्भ में यूज हुए थे। प्रभु जी, शब्द प्रमाण के जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ में है, जस्ट पहले ही। शब्द प्रमाण के ऊपर वाले पैराग्राफ, जहाँ से शब्द प्रमाण शुरू हुआ उससे पहले। हरे कृष्ण प्रभु जी पेज नंबर 6 में है। पेज नंबर 6 प्रभु जी, पेज नंबर 6। इसमें 6 नंबर पेज तो है नहीं मेरे पास, तो 28, 29 इस पर। प्रभु जी, शब्द प्रमाण के जस्ट ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें ही है।
शब्द प्रमाण के ऊपर बोलना पड़ेगा। जी। चौथी लाइन है प्रभु जी ऊपर से। इसको अंडरलाइन करके दिखाएं जरा प्रभु जी, कहाँ पे है इसमें? Where is फोर्ड? हाँ ये ठीक है, ये वाला पैराग्राफ। ओके। यदि फोर्ड महाशय एक सामूहिक बैठक में आपके साथ बैठे हैं, आप उनकी महानता के विषय में नहीं जान पाएंगे जब तक कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से यह नहीं सुनेंगे कि वे कौन है। इसी प्रकार से भगवान की महानता का गुणगान उनके शुद्ध भक्तों से ही सुनना चाहिए, तो ही हम भगवान को देखने के लिए चक्षु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या था? ये प्रश्न था फोर्ड महाशय के उदाहरण से आपने क्या सीखा? हाथ खड़ा कीजिए। फोर्ड महाशय के एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा? नया सिंह माता जी ने क्या कहा था, एक बार फिर से बोलेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी शायद मैंने ना उससे रिलेटिव बोल दिया था जो वार्तालाप हुई थी, तो प्रभु जी मैंने उसमें ये बोला था कि ठीक है। हाँ सॉरी नया बोलना चाहते हो अभी आप? प्रभु जी मेरे उसमें तो ये आ रहा था कि अगर हमें किसी के बारे में जिसमें था कि, सॉरी प्रभु जी मैं थोड़ा सा चिंतन करके अच्छे से बताते हैं प्रभु जी, रेजन करके। चलो अच्छा ठीक है। ऋषि प्रभु। श्री कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, इस फोर्ड महाशय के उदाहरण से हम यह सीख पाते हैं कि भगवान के दर्शन करने के लिए हमें शास्त्रों के द्वारा चक्षु प्राप्त करने होंगे, और यह शुद्ध भक्तों से उनके बारे में श्रवण करने से ही संभव है। हम स्वयं के प्रयासों से, यानी कि हमारे आसपास भगवान होते हैं, जैसे कहते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, फिर भी हम उनकी अनुभूति नहीं कर पाते और हम भटकते रहते हैं। तो जब हम भक्तों से उनके बारे में श्रवण करते हैं तो हम निश्चित रूप से उनके दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण, प्रणाम। जी। इस संसार में कोई महान व्यक्ति भी अगर आपके साथ बस में बैठ के चला जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक कि आपको कोई बताने वाला ना हो कि ये व्यक्ति के बारे में। उसी तरह से भगवान के बारे में भी पहले भक्तों से सुनना पड़ेगा। शुद्ध भक्तों से जब उनके बारे में सुनेंगे ना, तो फिर शुद्ध भक्तों से सुनना पड़ेगा। भगवान यदि मिल भी जाए किसी को तो करना क्या है नेक्स्ट, व्हाट टू डू, ये कौन सिखाएगा? भक्त सिखाएंगे और कौन? मान लीजिए कल को आप में से किसी को भगवान मिल जाए, मान लो किसी एक नए व्यक्ति को मिल जाए भगवान, तो उसको पता तो होना चाहिए भगवान के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। तो इसलिए फोर्ड महाशय के उदाहरण से क्या सीखा कि किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस के लिए पहले उसके बारे में सुना हो तो हम उसको सराह सकते हैं, अच्छे से उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति जिसने उसका संग किया हो वो बताए तो। इस संसार में ये पद्धति अपनाई जाती है। जैसे कृषि विज्ञान में जो रिसर्च होती है, तो पहले किसान ने क्या निष्कर्ष निकाला, वो चीज जानने के बाद फिर उसके बाद आधी चीजें तो संशय दूर हो जाते हैं। ओके, इट हैज बीन प्रूव्ड, इस पे खोज कर दी जा चुकी है। तो शास्त्रों का जो शास्त्रों की वाणी है उसमें भगवान के बारे में बताया गया वास्तव में
तो जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो अब हम भगवान को अप्रिशिएट कर पाएंगे ढंग से। ठीक है, ये 7वें श्लोक से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। 7वां मतलब ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये और अगला वाला भी। तो यहाँ पे इसको यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।